हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के राजकीय प्रतीक एवं चिन्ह से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने झारखंड के राजकीय प्रतीक एवं चिन्ह का थ्योरी क्लास किया था, तो आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। इसी तरीके से झारखंड जीके के सभी सेक्शन का थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप लोगों को बिल्कुल करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टीचिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, चाहे आप बीओ की तैयारी करें या जेपीएससी की तैयारी करें या फिर झारखंड के किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो उसमें बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न को सही मिलान करें। निम्न को क्या करना है, सही मिलान करना है। एक तरफ राजकीय प्रतीक दिया गया है और दूसरी तरफ उसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो झारखंड का जो राजकीय प्रतीक है वो दिया गया है और उसका वैज्ञानिक नाम जो है आपको सही मिलान करना है। तो ब्रिज, झारखंड की राजकीय ब्रिज कौन सी है, वो साल है। ठीक है, साल है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इसकी साइंटिफिक नेम की अगर बात करें सोरिया रोबस्टा है, ये तो बिल्कुल सही है। और झारखंड के राजकीय फूल की बात करें तो झारखंड के राजकीय फूल कौन सा है, पलाश है, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये भी जो है मिलान बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है। और तीसरा दिया गया है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु हाथी है और इसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम एलेफस मैक्सिमस है। ये भी जो है मिलान बिल्कुल सही दिया गया है। लास्ट बच्चा, झारखंड के राजकीय पक्षी कौन सा है, कोयल है और इसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम जो है यूडीनेमिस अस्कोलोपेसियस है। तो ये भी मिलान बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन में सही मिलान बताना है कि कौन सा है। तो का जो है, का पहला, जी बिल्कुल का पहला, खा का दूसरा, गा का तीसरा, गा का भी तीसरा और घा का चौथा, यानी जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। तो फाइनली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए लोगों का अनावरण किस तिथि को किया गया है। अनावरण का मतलब होता है, आप ऐसे समझे कि किसी नए भवन या मूर्ति, ठीक है, किसी नए भवन या मूर्ति के ऊपर से क्या होता है, पर्दा हटना है। ठीक है, पर्दा हटना ही क्या होता है, अनावरण कहलाता है। तो झारखंड के जो नया लोगो है उसका अनावरण किस तिथि को किया गया है, तो 14 अगस्त 2020 को किया गया है। आप याद रखेंगे 14 अगस्त 2020 को झारखंड के नया लोगो है उसको अनावरण किया गया है। और कहाँ पे किया गया, अगर कहाँ पे पूछे तो रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया है। याद रखेंगे, रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3, झारखंड राज्य का जो नया लोगो है उसको कब से प्रभावी किया गया था। तो झारखंड का जो नया लोगो है, जो नया लोगो था उसको ऑफिशियली 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। तो आप याद रखेंगे झारखंड का जो नया लोगो है उसको ऑफिशियली झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा 15 अगस्त 2020 को जो है प्रभावी किया गया था, लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए लोगों का जो विन्यास है वो कैसा है। जहां जहां पे आपको लोगो शब्द अगर सुनाई दे तो समझिएगा कि झारखंड की राज्य चिन्ह की बात हो रही है ना, राज्य चिन्ह की बात हो रही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो झारखंड राज्य का जो नया लोगो है उसका विन्यास जो है कैसा है, वर्गाकार नहीं है, चतुर्भुजकार भी नहीं है, आयतकार भी नहीं है, वो वृत्ताकार है। तो झारखंड का नया लोगो जो है कैसा है, वृत्ताकार है यानी सर्कुलर है, सर्कुलर है, बिल्कुल गोल जैसा है। और जहाँ पे जो है कई सारे
चीजें, कई फीचर्स को ऐड किया गया है और बीच में अशोक स्तंभ को रखा गया है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो वृत्ताकार खंड में जो है हरा रंग का प्रयोग किया गया है। झारखंड का जो नया लोगो है उसमें जो वृत्ताकार खंड है उसमें हरे रंग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त जो हरा रंग है उसका क्या मतलब है, वो क्या दर्शाता है? सामाजिक समरसता का, राज्य का प्रगति का, सादगी का, और झारखंड की हरियाली और वन संपदा का। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जंगल, पेड़ पौधे की बहुलता है। इसीलिए झारखंड का जो नया लोगो है उसमें हरे रंग का प्रयोग किया गया है और हरा रंग ये दर्शाता है कि झारखंड राज्य की जो है हरियाली और वन संपदा को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 7, झारखंड राज्य के नए लोगों में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? यानी हाथियों की जो है संख्या कितनी है नया लोगो झारखंड में? तो हाथियों की जो संख्या है वो टोटल 24 है। याद रखेंगे, झारखंड के नए लोगों में जो हाथियों की जो संख्या है वो टोटल 24 है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए लोगों में दर्शाया गया जो हाथी है जिसकी संख्या कितनी है? अभी बताए 24 है। तो ये हाथी किसका प्रतीक है? प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का, राज्य के ऐश्वर्य का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए और बी जो है सही है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। झारखंड के नए लोगों में जो हाथी का इस्तेमाल किया गया, दर्शाया गया है, वो इस बात का संकेत है कि झारखंड जो है प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरा है और ये झारखंड राज्य की ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो फाइनली ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नए लोगों में पलाश फूलों की संख्या कितनी है? पलाश फूलों की संख्या की अगर बात की जाए, ये भी जो है 24 है और हाथियों की भी जो संख्या थी वो भी कितनी थी? वो भी 24 थी। आप ये बात भी आप याद रखेंगे। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए लोगों में दर्शाया गया जो पलाश का फूल है, जो झारखंड की राजकीय पुष्प है, फूल है, तो इस फूल का क्या प्रतीक है? ये फूल जो है क्या दर्शाता है? राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का, राज्य के ऐतिहासिक धरोहर का, राज्य की समृद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा, राज्य में अप्रतिम सौंदर्य का। ठीक है, झारखंड में जो नया लोगो है उसमें जो पलाश फूल को जोड़ा गया है, तो पलाश फूल इस बात का प्रतीक है कि झारखंड राज्य जो है इसकी सुंदरता अप्रतिम सौंदर्य है। तो इसी बात को जो है इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, झारखंड राज्य के नए लोगों में किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? कोहबर चित्रकारी, सोरा चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सोरा चित्रकारी। सोरा चित्रकारी जो है उड़ीसा का एक ट्राइब की स्पेशल चित्रकारी है। ये भी आप याद रखेंगे, सोरा चित्रकारी जो है मुख्यतः रूप से उड़ीसा की ट्राइब की जो जनजाति है उसकी एक प्रमुख पहचान है, प्रमुख संस्कृति है। तो झारखंड राज्य के नए लोगों में जो चित्रकारी को दर्शाया गया है वो सोरा चित्रकारी को दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, झारखंड राज्य के नए लोगों में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? इसमें जो है डांस करते हुए लोगों को दिखाया गया है और कितने संख्या है उसकी? तो टोटल 48 संख्या है। ये बात आप स्टार मार्क करके याद रखेंगे कि झारखंड राज्य के नए लोगों में जो है सौर चित्रकारी को दिखाया गया है और सौर चित्रकारी के अंतर्गत नर्तकों को दिखाया गया है और नर्तकों की जो संख्या है वो 48 है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है या क्या दर्शाता है? सौर चित्रकारी
तो झारखंड की समृद्ध चित्रकला को? नहीं। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को? ये भी नहीं। झारखंड की जनजातियों की समृद्ध संस्कृति को? ये बिल्कुल राइट आंसर है। झारखंड राज्य के जो नया लोगो है, नया जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें सौर चित्रकारी को फीचर्स को जोड़ा गया है, सौर चित्रकारी को दिखाया गया है। और ये सौर चित्रकारी जो है इस बात को दर्शाता है कि झारखंड की जनजातियों की जो है समृद्ध संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। तो सौर चित्रकारी का जो संबंध है मुख्यतः उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौर चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही जो है समान है? कोहबर चित्रकारी, पिठोरा चित्रकारी, वारली चित्रकारी। जी, वारली चित्रकारी के ही समान है। सौर चित्रकारी जो है वो वारली चित्रकारी के ही क्या है? समान है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए लोगों में उसमें अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? 25, 72, 40, 60। तो झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें अंतिम चक्र में जो है वृत्ताकार खंड के अंतिम चक्र में लगभग छोटे छोटे 60 छोटे छोटे 60 वृत्त को क्या किया गया है? दिखाया गया है। सफेद वृत्त को दिखाया गया है और इसकी संख्या लगभग कितनी है? तो 60 है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में यानी बीच में इनमें से क्या दिखाया गया है? लाल किला, कुतुब मीनार, पारसनाथ, नहीं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। झारखंड राज्य के जो नया लोगो है उसके केंद्र भाग पे यानी सेंटर भाग पे अशोक स्तंभ को रखा गया है, दिखाया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? उत्तम उत्तम सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद में झारखंड के अद्वितीय भूमिका को, या फिर सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता को? ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय भाग में जो अशोक स्तंभ है उनमें से उत्तम सहकारी संघवाद को भी दिखाता है, सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका को भी दर्शाता है और सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता को भी दर्शाता है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर होगा। इस तरीके से झारखंड के राज्य के प्रतीक और चिन्ह से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे उसको हम लोगों ने देखा। तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट झारखंड जीके का एक सेक्शन का थ्योरी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।